शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस अनछुए हिस्से को जानेंगे जिस पर ज़्यादा समझा नहीं गया और बोला भी नहीं गया, पर इन अंतिम समयों में जैसा पवित्र शास्त्र में स्पष्ट है हमारे सामने वो भेद खुल रहे हैं। तो आज जानिए प्रभु यीशु ने क्यों सुअरों के झुंड में दुष्ट आत्मा की सेनाओं को भेजा। और सिर्फ यही नहीं, आज सेनाओं शब्द का जो बाइबल में रखा गया है और उनके संकेत क्या हैं। बाइबल में बहुत साफ सेनाओं का यहोवा कहा गया है। अगर उत्पत्ति 2 में देखें, हम शुरुआत से करते हैं ना। देखिए 2:1, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेनाओं का बनाना समाप्त हो गया। सृष्टि की सारी वस्तुओं का, इसमें संगठित होने वाले, इकट्ठा होने वाले, इस हिस्से को सुनते जाएंगे तो समझ जाएंगे कि निश्चित सेना युद्ध के लिए है, युद्ध को दिखाती है, एक उद्देश्य को दिखाती है लड़ाई के। सिर्फ उसमें एक दूसरे का संहार नहीं है, इसके अलावा भी क्या क्या अर्थ हैं और आत्मिक और स्वर्गीय अर्थ भी जानेंगे। और उसके लिए हम शुरू ही करते हैं मत्ती 8। देखिए यहाँ पर बहुत साफ साफ है वो जगह का भी। और मेरा अनुरोध है, इन समयों में जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिल रहा है वो कहानी नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है। निश्चित आप गंभीरता से सुन रहे होंगे, पर अपने आप को तैयार करिए इस बात को कि ये सब कुछ अंतिम समय की तैयारी जो हमारी हो, उसमें हम मजबूत हों और सचमुच में वचन की समझ जो परमेश्वर ने ठहराई शुरू से, वो हम जान सकें। और धीरे धीरे हम बहुत सी बातें जान रहे हैं, भूल रहे हैं, हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारगर्भित बातों का प्रगटीकरण पवित्र आत्मा कहीं पर भी करवा सकते हैं। ये बनाया हुआ नहीं होता, इसीलिए इसकी कोई भूमिका नहीं होती। स्पष्ट और साफ साफ मैं आपके सामने आया और पवित्र आत्मा उन सच्चाइयों का प्रकटीकरण आत्मा में मुझे तैयार किया और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसे लोगों का चलता है, कैसा है उस पर नहीं, इन बातों के कारण मेरा समय बर्बाद होता है, पर ध्यान दें। और अगर पूरा नहीं सुने हैं इन अंतिम समय का, जब द्वार का बताते आया हूँ मैं 24:57-84 से लेकर, तो ये चीज़ें आपको साहस देंगी, मजबूत करेंगी और योग्य करेंगी कि सचमुच में मैं यीशु के लिए क्या हूँ, मेरी अहमियत यीशु के सामने कैसी है, या मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ कैसे रिलेशन में हूँ। तो सुनिए, जब वह उस पार गदरेनियों के देश में, ये गदरेनियों के देश में, इसे याद रखिए कि ये बात ऐसी ही नहीं आ गई, मैं पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सूअरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ाहे पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें
और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। अब हम धीरे धीरे इस बात को समझते हैं। अभी प्रभु क्रूसीफाइड नहीं हुए हैं, पुनरुत्थान नहीं हुआ है। उसके पहले दुष्ट आत्मा कितनी साफ साफ बोल रही हैं। परमेश्वर का पुत्र जो अधिकारी है अनुरोध कर रही हैं, समय के पहले दुख नहीं दे। इसका मतलब क्या है? निकाल मत दे, दुख मत दे, अर्थात तो उस आग की झील में ना भेज दे जहां हमें कुछ भी नसीब न हो। इन्हें इतनी स्थिरता से सुनिए और समझिए। पानी में प्रभु यीशु ने भेजे, तभी तो वो सुअर कूद के, वो कढ़ाई में से ऊपर में से जो बोलते हैं, वो कूद के पानी में डूब मरे। और अगर हम उत्पत्ति में जाएंगे तो पानी के नीचे घोर अंधकार, विनाशकारी स्थिति, अथाह गड्ढा। मतलब वो कहाँ गए? उस अथाह गड्ढे में। जलमग्न जब हुआ था जल प्रलय, तो सारी चीजें जल के नीचे, वो विनाशकारी चीजें समाप्त हुई थी। ये झुंड को जो भेजा गया अथाह गड्ढे में, सुअरों में भेजे। तो हम ऊंट और सुअर को जानते हैं कि आज जो अपने चाल तो दिखाते हैं, जुगाली नहीं करते। उनके जीवन में दुष्ट आत्माएं, जिनके जीवन में कार्य कर रही हैं, वो स्पष्ट सुअर का प्रतीक है। और वो कहां पर है? उसी अंधकार में है, वो घने अंधकार में। प्रभु यीशु में जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उस अंधकार में से निकलते हैं। वहां कौन रहेंगे? ये कुत्ते, सुअर और वो सब चीजें जो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं है। ये सेनाओं का इतना खूबसूरत हिस्सा आपके सामने आने वाला है। और ये समझ के साथ कि वचन कितना सच्चा है, क्योंकि दूसरी मृत्यु का अंत कब है? जब पुनरागमन है परमेश्वर का, सेकंड कमिंग है, तब दूसरी मृत्यु जो है वो नाश होगी हमेशा के लिए उस आग की झील में। यीशु ने इसीलिए उन दुष्ट आत्माओं को जो संगठित हैं सुअर के झुंड में भेजा, क्योंकि वो ऐसी ही जगह जाना चाहती हैं, अंधेरे की, सुअर की। क्योंकि सुअर अंधेरे में, गंदगी में, कीचड़ में रहना पसंद करता है। आज संसार में जो घट रहा है इतना विनाशकारी, व्यभिचार, घिनौना, जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करता है, वो कौन कर रहे हैं? वो सुअर लोग कर रहे हैं। और कहां पर है वो? दुष्ट के हाथ में, अथाह गड्ढे में, जहां से वो निकल नहीं सकते। वो सोच रहे हैं कि नहीं, वो कार्य भी ऐसे कर रहे हैं जो संसार में कि उनका उद्धार हो जाए। पर इस बात को जानिए जो प्रकाशित वाक्य में कहा है, और पवित्र शास्त्र की हर बात अपने समय पे पूरी होनी है। उसके पहले कोई भी बिंदु नहीं लगाया जाएगा। ये इतना यथार्थ है और इसमें पूरा प्रगटीकरण है कि दुष्ट आत्माएं इस संसार में मनुष्य को कितनी बुरी तरह जकड़ के अपने अनुसार कार्य करा रही हैं। वो जो दूसरे आकाश में शैतान की सेना जो गिराई गई और इस पृथ्वी पे अपनी आराधना करा रही है, लोग नहीं जानते ये डीमंस स्पिरिट और डेविल स्पिरिट की, ये स्पिरिट्स के जो दुष्ट आत्माएं हैं क्या काम कर रही हैं। वो उनके अनुसार कितनी साफ साफ बोली ना कि समय के पहले, हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तू हमें दुख देने आया? अगर कोई दुष्ट आत्मा के बंधन में नहीं है, मतलब अंधकार के बंधन में नहीं है,
तो उसके लिए ये शब्द काफी है कि वो इतना भयानक दुख और वेदना का समय होगा जो इंसान कैसे सहेगा, उसकी आत्मा के लिए कितना भयानक है। और यही तो सुसमाचार है कि प्रत्येक इंसान की आत्मा बच जाए। भाई, पुनरुत्थान गारंटी है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, मरकर वो जीवित होकर स्वर्ग में हैं। उनके प्रभु यीशु के नाम से वो सब बातें अपनी जगह वैसी ही हैं। कोई भी इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य किसी भी रीति से उसे गलत नहीं ठहरा सका। लोगों के अपने कुतर्क, अपने जो अंधेरे के हैं, वो दे रहे हैं। बहकाने वाले, भरमाने वाले ये काम कर रहे हैं। जिनके खुर फटे हुए हैं, बड़ी भलाई दिखाते हैं, धर्म के काम में लोगों को उकसाते हैं, बहलाते हैं, भरमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात कहते हैं, परमेश्वर की बातों को पचाए नहीं, उसको हजम ही नहीं किए। जिसके जीवन में यीशु नहीं, वो कैसी बात करेगा? वो दुष्ट आत्माओं पर निर्भर होकर, उनके मन में वो दुष्ट आत्माएं जो डालती हैं संदेह का बीज, बहकाने का, और सारे संसार में इस सच्चाई के होते हुए भी कितने भ्रमित हैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा, और उनकी पूरी सेनाएं इन्हें कितनी घेर रखी हैं कि ये अपने झुंड बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। भाई, सेवा करने वाले भी संगठन है। सेना का मतलब होता है, मैंने बताया ना, कि एक उद्देश्य होता है। प्रकाशित वाक्य 20 देखिए, 10 से 15, यह बताता है कि अंत में शैतान, जो दुष्ट आत्माएं और वे लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए गए, उन्हें आग की झील में डाला जाएगा। जीवन की पुस्तक, मेमने की पुस्तक, प्रभु यीशु मसीह नासरी जो उसके साथ हैं, इस सच्चाई के साथ मैं कह रहा हूं ना कि यह अनंत जीवन की गारंटी है। पुनरुत्थान, मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जीवित होना और स्वर्ग पर चढ़ जाना और वो नाम पाना। हमने पिछले समय में जाने हैं ये नामों के बारे में। पहले फल के बारे में आप सुनेंगे इसके पहले, और उसमें बहुत सी बातें आगे जानेंगे कि पहले फल का अगर थोड़े से में हम समझ गए तो ये भी समझ आ जाएगी। और आना है यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ। इसे दूसरी मृत्यु कहा गया है। लोग नहीं जानते, वो सोचते हैं एक ही मृत्यु है। पवित्र शास्त्र की कोई भी बात कहीं से अलग नहीं है। अगर वो घटना हो रही है तो आप याद करिए कि सृष्टि रचना जब हो रही थी तो क्या था? पानी के नीचे अंधकार, जो उत्पत्ति 1 में हम देखते हैं। और यहीं से इन्हें भेजा जा रहा है और वो अनुरोध कर रही, प्रार्थना कर रही हैं कि तू हमें नरक में मत भेज। सेनाओं को बाइबल में कहा गया है तिजाओत, तिसाद से शुरू है ये, पर अनाज्ञाकारिता के कारण वो सादिक, वो धार्मिकता खत्म होती है। ऐसे लोगों का हम प्रभु की सेना है ना, योद्धा है ना, इसका खूबसूरत उदाहरण है ना भजन संहिता 68 में। देखिए, एक खूबसूरत हिस्से को बता रहा हूँ मैं, और मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इस बात को जानकर और भी गंभीर होकर, पवित्र आत्मा के द्वारा समझ पाकर, वाकई जैसे परमेश्वर की इच्छा है हम सब प्रसन्न करने वाले बने। तो सुनिए, भजन संहिता 68 उसका 11। प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। सुनाने वालियों की, ध्यान दें, यहाँ क्या बता रहा है? स्त्री, दुल्हन, जो आज हम सुना रहे हैं सुसमाचार, वो कौन सुना रही हैं? यीशु की दुल्हन। पवित्र शास्त्र में इस हिस्से को जिस रीति से रखा गया है, शैतान इन बातों को नहीं जानता। लोग गलतफहमी में हैं और गलत बोल जाते हैं कि शैतान पूरी बाइबल जानता है। नहीं नहीं नहीं, वो हिस्सा जो प्रकाशन का है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा समझ मिलती है, प्रकट किया जाता है,
आप ये जानिए ना, वो दुष्ट आत्माएं सो भूल जाइए। जो स्वर्गदूत हैं, बाइबल बड़ी स्पष्ट है कि पवित्र शास्त्र की जो खूबसूरती, मधुरता, उसका सौंदर्य, उसकी सुगंध जो और सच्चाई जो है, उसके लिए स्वर्गदूत भी तरसते हैं, क्योंकि ये तमाम बातें परमेश्वर की महिमा स्तुति की है। सिर्फ गाना गाना, भजन गाना ही स्तुति प्रशंसा महिमा नहीं है। परमेश्वर का तमाम वचन ही प्रशंसा के योग्य है, पवित्र है। और महिमा करना, स्तुति करना, बोलना, अगर यहूदियों को देखें तो भजन संहिता के गाकर बोलते हैं। तो ये सुनाने वालियों की अर्थात दुल्हन की सेना, ये अद्भुत सच्चाइयां इसीलिए आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं। इसके पीछे मात्र उद्देश्य है कि जो मसीह की देह पुष्ट हो, संगठित हो और हर तरह की बुराइयों से बच जाए, बेदाग रहे, बेझुर्री रहे, दोष रहित रहे। और यीशु के लहू के द्वारा वचन की सच्चाई, उसका पवित्र लहू हमें यही तो कर रहा है कि इस समझ के साथ जब हम आज के समय में उस आग के अभिषेक में हैं, तो ये वचन की सामर्थ निश्चित आपके हृदय, मन, प्राण, आत्मा में शक्ति देगी कि सेना में जो एक उद्देश्य लेकर हम सब साथ हैं, जो मसीह की दुल्हन हैं, तो वो ये जानेंगे क्या कि परमेश्वर ने शुरू से जो चीज रख दी वो समय के पहले पूरी नहीं होगी। इसलिए प्रकाशित वाक्य 9 पढ़ लेना आप, 1 से 11। अभी मैंने जो 20 में बताया कि वो जो समय, न्याय का समय जो निश्चित करके रख दिया गया है। और ये शब्द मैंने जो बताया है, जो तिशाद से है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये लगा दूंगा कि उन चीज़ों को आप समझें कि इसके कितने गहरे भेद हैं। आज के समय में अगर सेना शब्द सुनते हैं हम, तो ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये हमें ध्यान में आता है। आत्मिक संसार का जो लिखा हुआ है इफिसियों 6 में, वो कौन सी सेनाएं हैं और ये युद्ध किसका है? लहू और मांस का नहीं। और आत्मा आत्मा की बातें जानता है। ये वो सच्चाइयाँ जो हमारे सामने आ रही हैं, ये इतनी स्पष्ट और सच है, ये गारंटी देती है द्वितीय आगमन में हमारे उठाए जाने का, अर्थात स्वर्ग में होने का, उसके साथ होने का, नए यरूशलेम में होने का। दानियल 10 में हमने साफ साफ समझा कि वो फारस का, वो दुष्ट आत्माओं का, वो सेनाओं का और वो युद्ध जो रोकने का काम करता है। आज हम प्रभु यीशु के नाम में, हमें कोई भी नहीं रोक सकता इसकी सेनाओं का, दुष्ट आत्मा का, बड़े से बड़ा वो इब्लिस। पर अगर जिसके चाल चलन जो वचन की सच्चाई पर नहीं है, वो जुगाली नहीं कर रहा, या जिसके खुर फटे नहीं हैं, तो वो अंजाम होगा जो सुअरों में दिखता है। ये बात अजीब लग सकती है, पर समझ लें कि जो हमने नई सृष्टि हुई है, नया जीवन मिला है, वो किस लिए है और हर सच्चाई हमें मिल रही है। तो ये संसार के सिर्फ कुछ लाभ के लिए कितना अभागापन है। मैंने अनाथ पे बोला है कि संसार के लिए अनाथ हो जाना कितना खूबसूरत है। अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं, अगर हम यीशु को मानने वाले हैं, जो हमारा स्वामी है, दास हैं, मित्र हैं, जो भी हैं, तो हम इस संसार में हर रिश्ते को बहुत ईमानदारी और आज्ञाकारिता से निभाएंगे और वफादारी से, पूरी सच्चाई के साथ। पर संसार के रिश्ते में, संसार में रहकर हम धोखा ही देंगे। यीशु का हो जाना, पूरी रीति से संसार से अलग हो जाना, यह साबित करता है कि हमारे द्वारा जो आत्मा के काम होंगे उसमें किसी भी तरह की छाया नहीं होगी, क्योंकि ये छाया इस संसार जो झूठ पर है, अंधेरे पर है, यहाँ की तमाम बातें जो नाश हो जाना है। और इसीलिए एक पवित्र आत्मा ने रिश्तों पर बात बताई, जो हम भावनात्मक पहलू में बहकर
प्राण के द्वारा जो कार्य करते हैं, जो प्राण रहना ही नहीं है, अर्थात आत्मा हो जाना है, क्योंकि प्राण ही के कारण तो लोग भटक रहे हैं। व्यभिचार में, नाना प्रकार के जुए में, नशे में, वासना में अंधे हुए हैं। ये बार बार पवित्र आत्मा के द्वारा सामने रखा जा रहा है और ये अंतिम समय इतना साफ दिख जाना चाहिए इन सच्चाइयों के साथ। 19 देखिए ना, 19 में 14 में लिखा है प्रकाशित वाक्य, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उनके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उस पर राज्य करेगा। और देखिए, ये पूरा जानिए, ये सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण जो प्रभु यीशु मसीह नासरी है, जो था, है और आने वाला है, और सब जिसकी अधीनता में है, इस बात से जानिए कि उसे सब अधिकार है। यह अधिकार सिर्फ क्रूस की मृत्यु के बाद पाया है ऐसा नहीं, ये प्रमाणित है। यीशु चाहते तो उसी समय उस आग की झील में उन सबको भेज सकते थे। वो उसी समय संसार की तमाम चीज़ों जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा है, आग की झील में भेज सकते थे। आपका प्रश्न हो सकता है, पर आप बदलते क्या? वो जो पाप का बीज है, तो फसल भी कौन सी निकलेगी? वही भले और बुरे के ज्ञान की। जब तक हम अपनी समानता और स्वरूप को ना पहचान लें, ये हिस्सा पहचानने का है। यह प्रभु यीशु पवित्र शास्त्र के द्वारा हमारी पहचान बता रहे हैं कि हम हैं क्या और हम क्या हो गए। तो सोचिए कि जो प्रभु यीशु से दूर हैं, कितने अंधकार में पड़े हुए हैं, और वो अंधकार भी उनको बड़ा लुभावना लगता है, और उसमें वो तमाम गंदगी करते हैं और बड़ा चढ़ाकर वो सारे कार्य करते हैं, और बाद में रोना पीटना उनका रहता है। अंदर से कहीं पर भी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि दुष्ट आत्मा के द्वारा वो पूरी रीति से ओत-प्रोत भरे हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं लगता, उन्हें एहसास भी नहीं होता कि सचमुच में उन्हें यही अच्छा लगता है, शरीर के कार्य, उसका दिखावा, और उसके पीछे छिपा होता है वो बुराइयां, घमंड और नाना प्रकार के अपने को बड़े दानी दिखाना, और बड़े दानवीर कर्ण, क्या क्या नाम उनने रख लिए हैं। और सिर्फ वो कुछ समय का रहता है, और हकीकत बात में इनकी आती है कि वो कितना घिनौना था। बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में हम सुनते हैं, और आज के बहुत सारे भगवानों के बारे में हम सुनते हैं, उनके क्रियाकलाप कि वो खुर तो फटे हुए हैं, पर कुकर्म कितने भयानक हैं शैतान के। और आज हम संसार में देख रहे हैं, मैंने पिछला एक वीडियो करा था जो गर्ल्स के साथ कर रहे हैं, वो ग्रूमिंग गर्ल्स जो हुआ है स्कैम, वहाँ पर इतना भयानक और क्या हाल हो रहे हैं देखिए। और ये सच्चाइयाँ हैं कि बलात्कारी जो शैतान के हाथ में पड़े हुए, और ये सब किसका कमाल है? जो उन गिराए हुओं को पूज रहे हैं, अनजाने में दुष्ट आत्माओं को पूज रहे हैं। उनकी आस्था कितनी कितनी मजबूत कर दिया है, कितना कठोर कर दिया है शैतान ने उनके हृदय को, कि सच्चाई का प्रकाश इस संसार में आया और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये बाइबल की कितनी खूबसूरती और सच्चाइयाँ हैं जो मनुष्य के पूरे अस्तित्व को जो ग्रहण करता है बदल देती है। और बहुत से बदल गए हैं निरंतर, और ये वो समय है कि ये और आत्मिक उन्नति करेंगे। इसीलिए तो ये प्रकटीकरण है जो सेनाओं के बारे में हम जान रहे हैं, वो सुअरों के बारे में हम जान रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के बारे में हम जान रहे हैं, और उसकी पूरा पर्दाफाश आपके सामने। ये साबित करता है कि गारंटी है अनंत जीवन की, क्योंकि पुनरुत्थान हमारा होना है यीशु के साथ, क्योंकि हम उठा लिए जाएंगे। उसके पहले आज हम जीवित हैं आत्मा में, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया। सचमुच में जो मान के ग्रहण किया, उसके मन ने भी मान लिया, सचमुच में मान लिया, तो निश्चित है वो भूखा प्यासा नहीं होगा,
पर दुष्ट के लोग कैसे लगे रहते हैं कि वो साफ सुथरे जब हम होते हैं तो उनके अटैक कितने भयानक हैं, इस वीडियो से आप जान रहे होंगे और वो समझ भी मिल रही होगी कि कितने गहरे भेद छिपे हुए हैं हर उस बात में। ये तर्क कुतर्क वाद विवाद के लिए नहीं है, अंतिम समय की ये सच्चाइयाँ हैं। इस बात से जानिए कि आप किसको सुन रहे हैं, क्या मनुष्य को सुन रहे हैं या पवित्र आत्मा को सुन रहे हैं? आप सुनना किसको चाहते हैं? आप वचन सुन रहे हैं क्या? यीशु को सुन रहे हैं क्या? तो वो सब बातें प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा है आपकी पहचान की आप क्या सुन रहे हैं। आप अपना स्वाद देख सकते हैं, क्या मनोरंजन के लिए थोड़ी देर सुने और फिर हमारे लायक नहीं है तो बंद कर दिए। विश्वासियों को ये शोभा नहीं देता। हम बहुत थोड़े से हैं इस इंडिया में और हमारा कर्तव्य है एक दूसरे के लिए कि ऐसी सच्चाइयों को अपने द्वारा बढ़ाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वीडियो का प्रमोशन करें, अनंत जीवन सत्य प्रकाश का। आप अपने द्वारा इन बातों की सच्चाइयों को पवित्र आत्मा के साथ और भी मन प्राण आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ाएं। यही तो इच्छा रखता है पिता। यीशु ने यही तो इच्छा रखा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये मत समझिए कि कोई किसी जगह पर विशेष काम कर रहा है सिखाने का, बताने का, शिक्षा देने का। नहीं नहीं, आप भी वो हैं। आप सब चुने हुए हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, किसी भ्रम में ना जाएं, वो गलत शिक्षाओं में ना जाएं, क्योंकि इतना भयानक शिक्षाएं इस संसार में उन सब के कारण जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मैंने बोल चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए कार्य कर रहे हैं कि उनके पास सिर्फ अर्निंग ऑफ सोर्सेस हो, अपने दिखावे के लिए, अपने ओढ़ने पहनने खाने पीने के लिए। क्योंकि इनकी भूख और प्यास नरक की है, वो कभी शांत नहीं होगी, वो हमेशा। तो इस विषय में मैंने बता भी दिया है, देने के विषय में पहला फल, उसमें आपको बहुत सी बातें मिलेंगी और ये कंटिन्यूटी रहेगी इसमें कि बीच बीच में जब पवित्र आत्मा उन हिस्सों को, जो जैसे मैंने अनाथ के बारे में बताया, तो अभी मुझे नपुंसक के बारे में बताना है, मुझे याद है। और पवित्र आत्मा जिस समय बताएंगे विधवाओं के बारे में बताना है, मैं बताऊंगा उस समय। ये सब आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो प्रभु पवित्र आत्मा कहलवा रहे हैं वो आधा अधूरा मुझसे नहीं करवा रहे हैं। ये वो सच्चाइयाँ प्रमाणित हैं सुनने के बाद, वचन की सच्चाइयों के साथ। ये इधर उधर की गवाहियाँ कहानियाँ नहीं हैं। तो इस सच्चाई को जानिए, कितना खूबसूरत है। वालियाँ, शुभ समाचार सुनाने वालियाँ, आप इतने शानदार दुल्हन। तो इन सारी चीज़ों की समझ रखते हुए दुष्ट आत्माओं को जब ये जानेंगी तो दुष्ट आत्मा तो आपके आसपास कहीं फटक भी नहीं सकती। बढ़ गए हैं संदेह और शंका के बीच। तो ये चीज़ें ख़त्म करेंगी ना, जो आप जो सुन रहे हैं ये ख़त्म करने के लिए हैं। ये होना ही है यीशु के नाम में। और आगे आप और भी इसको और बढ़ता हुआ देखेंगे, इससे कहीं ज़्यादा। ये तो शुरुआत हुई, हर चीज़ की शुरुआत करी है, नींव रखी है। अब रद्दा आप रखिए उस पर यीशु के नाम में, और पवित्र आत्मा के वो काम देखिए जो इन समय में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम, वो जिसे महाकर्म कहा जा सकता है, आश्चर्य कर्म कहा जा सकता है, वास्तव में कि आत्मा बदलें। और अंतिम समय में जो अलग किया जाना है इन सच्चाइयों के साथ होगा। सेना अपने आप में प्रकट करती है शक्ति की संगठित होना, एक संगठित शक्ति का प्रतीक है। और हम जो संगठित शक्ति के प्रतीक हैं वो आत्मिक हैं। ये शरीर वाले नहीं हैं जो नाश हो जाना है और हो गए, इसमें कोई भी नहीं रहा। बड़ी बड़ी सेनाएं, हिटलर और वो सिकंदर जैसी, ये सब, तो ये दूसरी सेनाएं भूल जाइए। तो अराजकता लाने वाली भी सेनाएं हैं जो संसार में अपनी गंदी शैतानी सोच से, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित। बिल्कुल पहचान लें आप कि ये जो संगठन किसी तरह से अधिकार को छीनते हैं, मनुष्य के विरुद्ध में खड़े होते हैं,
तो आपको धर्म की भी अब अच्छे से पहचान हो रही होगी कि संसार के धर्म जो सिर्फ किंवदंतियां हैं, कहानी है, जिसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, बाइबल की तरफ रुख करते हैं, उसको भी नहीं समझते हैं, पर क्यों आ रहे हैं? कि उन्हें अंदर से पता चल रहा है कि अरे ये तो सब हम क्या कर रहे थे। अफसोस हो रहा है उन्हें, वो बोल नहीं सकते। संगठित होकर अराजकता के साथ, दुष्टात्माओं के साथ उन्हें मजबूरन कईयों को वो कार्य करना पड़ता है। वो जो शरीर से कमजोर हैं वो नहीं कर पाते हैं, पर ये बिल्कुल साफ होते जा रहा है, स्पष्ट होते जा रहा है। और आने वाले समय में और प्रभु के जनों के द्वारा, दासों के द्वारा जो सच्चाई से पवित्र आत्मा के साथ हैं, इन्हीं बातों को, इन्हीं सच्चाइयों को रिवील करेंगे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। एक मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, ये सुनाने वालियों की सेना होना है। क्योंकि जैसे ही अपने मुंह से इन बातों की सच्चाई को पूरी ईमानदारी से प्रकट करेंगे, पूरी शक्ति से, विश्वास के साथ, क्योंकि ये विश्वास योग्य है। हमारा यीशु ही तो विश्वास योग्य है, वचन ही तो विश्वास योग्य है। तो आप देखेंगे वो कामों को, ये होना ही है, हो रहा है यीशु के नाम में। और ये सब इसी तरह ढकेल के उस अथाह गड्ढे में डाली जाएंगी। न्याय के समय, न्याय तो यीशु के द्वारा होगा, हम नहीं है न्याय करने वाले, बदला लेने वाले नहीं। इन सच्चाइयों को बोलना ही परमेश्वर का बदला है, सेनाओं के यहोवा का बदला है। अल शदाई, एदोनाई, सामुएल 2 में बहुत स्पष्ट है। अगर सुनना चाहते हैं ठीक है। पहला सामुएल 1:3 में जो बताया गया है, लॉर्ड ऑफ होस्ट्स, एदोनाई, जाओत, ती साइलेंट है, तिरोत जो बोलते हैं, जवोत, तिशाद, सावोत, ये अपने आप में पूरा प्रकट करता है। मैंने उत्पत्ति 2 आपको पहला ही पद बता दिया कि परमेश्वर ने हर चीज के लिए हर वस्तु की सेना बनाई। यानी साबित होता है वहां से कि हर वस्तु जीवित है, जिसे हम वस्तु बोलते हैं। सब में जीवन है, क्योंकि जीवन देने वाले ने बनाया है। इसीलिए जीवन की सच्चाई को हम जानते हैं और आत्मा के मरेपन को हम पहचानते हैं कि वो मनुष्य के द्वारा आत्मा जीवित नहीं हो सकती। इसलिए लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं है, भ्रम है, उन्हें बोलने में भी संकोच होता है कि आई एम स्पिरिट, नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि शरीर में हैं तो आत्मा के बारे में कैसे बोलेंगे। हवाओं की बात जरूर करते हैं, जो प्राण से रिलेटेड है, वो आत्मा नहीं हो सकती। सोल सोल है, स्पिरिट स्पिरिट है। और इसमें आपने पूरी दुष्ट आत्माओं को जान लिया, उसके जाल को, और ये लोगों को पहचान लिया कि क्यों उनको पूछते हैं, क्यों वो नाश होते हैं, क्यों उनकी दुर्गति हो रही है और इतने गंदे काम वो क्यों करते हैं, बलात्कारी क्यों हैं, अत्याचारी व्यभिचारी क्यों हैं। इनको जैसा ही मिलता है, ये कैसे इस समय में छोटी छोटी बच्चियां, लाखों बच्चियों के साथ कितना कुकर्म किया जाता है इस संसार में, आपको आश्चर्य होगा। और ये जो घिनौने लोगों ने इसको प्रोत्साहित किया है, वैसे लोग जो समलैंगिकता को आश्रय देते हैं, ऐसे लोग जो ट्रांसजेंडर को ठीक मानते हैं, ऐसी न्याय व्यवस्था कैसी है, ये आप अंदाज लगा लें कि ये न्याय व्यवस्था है, इन सब का न्याय होना है। आज जो न्यायी बैठ के गंदगी को पनपा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उस पे सहमति की सील लगाते हैं, संसार के हर एक देश के राजा का अनुकरण करते हैं। भूल जाइए ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र, गुलामों के ऊपर राजा ही होते हैं, और दुष्ट आत्माओं के साथ जो हैं वो गुलाम तो हैं, इसलिए उन्हें अंधभक्त भी कहा जाता है। तो इस सच्चाई को आप जानिए, और इससे आगे हम और जानेंगे कि क्या कारण है, यीशु ने ये क्यों कहा था, उसका गहरा तात्पर्य क्या है, आत्मिक और स्वर्गीय भेद क्या है। उसमें से आपने कुछ बिंदुओं को सुना, आगे सब कुछ धीरे धीरे सुनते जाइए। पवित्र आत्मा में निरंतर उन्नति आपकी होगी, और निश्चित आप वो होंगे जो सबसे कमज़ोर होने के बाद भी दाऊद के जैसे होंगे।
ये वचन की सच्चाई आपके जीवन में पूरी होगी यीशु के नाम